नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिषवाणी में। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप विवाह से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कीजिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विवाह रेखा को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर आपके विवाह रेखा से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अपने जीवन साथी के साथ तालमेल कैसा रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस रेखा को हम बोलते हैं हार्ट लाइन या हृदय रेखा। तो अगर आपकी हृदय रेखा इस तरह से यहाँ से चलकर इस तरह से यहाँ पर बीच तक रुक जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अरेंज मैरिज के योग यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और आमतौर पर ये रेखा इसी तरह से बहुत सारे लोगों के हाथ में पाई जाती है। या फिर यही रेखा जो हृदय लाइन है, इस तरह से आगे तक भी चली जाए तो भी यहाँ पर दोस्तों अरेंज मैरिज के ही योग बनते हैं। तो आपकी अगर हृदय लाइन जो है, हृदय रेखा आपकी अगर बीच में या आगे तक चले जाए तो ये आपके अरेंज मैरिज के योग को दर्शाती है। अब अगर यही आपकी हृदय रेखा इस तरह से आगे चलते हुए नीचे की ओर मंगल पर्वत की ओर झुक जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन में लव मैरिज के योग अच्छे बनते हैं और आपके लव मैरिज होने के चांसेस अरेंज मैरिज की तुलना में ज़्यादा होते हैं। पर दोस्तों, अगर कोई रेखा मंगल पर्वत से निकलकर आपकी इसी हृदय रेखा को काटती हुई ऊपर की ओर जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी लव मैरिज में झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपके लव मैरिज में जो है वैवाहिक जीवन में मनमुटाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है और आपको अपने हाथ में इस रेखा को ज़रूर देखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एक स्पष्ट लव मैरिज लाइन की। तो यहाँ पर अगर आपकी दोस्तों हृदय रेखा दोष मुक्त होकर गुरु पर्वत की ओर इस तरह से जा रही है, और दोस्तों यहाँ पर आपके जो गुरु पर्वत को ये आपकी हृदय रेखा टच करती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो जीवन में लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और दोस्तों, अगर इसी हृदय रेखा से एक दूसरी रेखा निकलकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा लव मैरिज का जो है योग माना जाता है। यहाँ पर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो आपको अपने घर में भी घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने लव मैरिज को लेते हुए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी रेखा मानी जाती है जो कि हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाए। तो ये बहुत ही अच्छी दोष मुक्त, अगर आपकी हृदय रेखा इस तरह से गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी लव मैरिज रेखा मानी जाती है। और दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि हृदय रेखा अगर इस तरह से जाती हुई शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जा रही है, तो ये लोग इस रेखा को भी एक अच्छा लव मैरिज का योग मानते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये रेखा आपकी गुरु पर्वत को टच करनी चाहिए और उसमें से एक रेखा निकल कर अगर शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जा रही है, तो उस रेखा को हम एक अच्छी लव मैरिज योग के रेखा के समान लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हृदय रेखा से आप पता लगा सकते हो अपने लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग के बारे में। तो दोस्तों, ये तो हो गई लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात। अब बात करते हैं कि आपकी जो विवाह है वो आपका किस उम्र में हो सकता है, वो आप किस तरह से अपनी विवाह रेखा या हस्त रेखा से पता लगा सकते हो। तो दोस्तों, जो विवाह रेखा होती है वह आपकी हाथ की छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में 1 या 2 लाइन्स आपको दिखती हैं। तो आमतौर पर लोगों के हाथों में यह रेखा 2 या 3 होती हैं, या किसी-किसी हाथ में यह विवाह रेखा 1 भी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस रेखा को हम विवाह रेखा बोलते हैं। तो अब आपको पता कैसे लगाना है कि आपका जो विवाह है वो किस उम्र में होगा। तो यहाँ पर आपको छोटी उंगली की जो सबसे नीचे वाली रेखा है, उस रेखा को नोट करना है और अपनी हृदय रेखा को नोट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा। आपको अपने हाथ में इस तरह से इस गैप को अज़्यूम करके या मानकर चलना है। अब दोस्तों, इस रेखा, हृदय रेखा और छोटी लाइन जो आपकी छोटी उंगली की रेखा है, इसके बीच में आपको इस तरह से एक
भाग या डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी उँगली की रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक क्लियर डिवाइड हाफ दिख रहा है। अब अगर आपके हाथ में विवाह रेखा हृदय रेखा के पास है और उस हाफ पोर्शन से नीचे है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विवाह होने के चांसेस हैं या योग बनते हैं वो आपके 25 उम्र में या 25 से पहले 23-24 में आपके विवाह होने के जो योग साफ दिखते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका विवाह है, अगर आपकी रेखा इस तरह से आपके हाथ में नज़र आ रही है, तो आपके जल्दी विवाह होने के आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी के विपरीत अगर यह विवाह रेखा आपकी छोटी उँगली की रेखा के पास है और बीच वाले पोर्शन से बीच में है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके विवाह के चांसेस हैं बनने के, वो आपके 25 वर्ष की उम्र के बाद यहाँ पर योग बनते हुए नज़र आते हैं। तो आपका जो विवाह है यहाँ पर इस रेखा के मुताबिक जो है 25 के बाद यानी कि 26, 27 या 28 की उम्र में होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये तो हो गई इन पोर्शन की बात। अगर आपके हाथ में एक ही रेखा है, कई लोगों के हाथ में विवाह रेखा एक ही होती है, तो अगर वह एक विवाह रेखा इस तरह से जाती हुई इस हाफ पोर्शन को क्रॉस कर लेती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके विवाह में विलंब हो सकता है। आपका जो विवाह है देरी से होने के यहाँ पर योग बनते हुए दिखते हैं कि आपका जो विवाह है 30 की आयु के बाद होने के योग यहाँ पर साफ बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विवाह में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इसके विपरीत बात करें, अगर आपके हाथ में एक ही विवाह रेखा है और वो विवाह रेखा इस हाफ पार्ट से नीचे की तरफ है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर वह विवाह रेखा आपके इस हाफ पार्ट से नीचे की तरफ ही बन रही है, अगर सिर्फ आपके हाथ में एक ही विवाह रेखा है तो यहाँ पर आपके जो विवाह होने के योग हैं वह जल्दी बनते हुए नज़र आते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों का विवाह 25, 26 या 27 की उम्र में होने के योग या संभावना होती है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात कि आपका विवाह जो है किस उम्र में होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है विवाह के बाद कैसा रहेगा, वह आप किस तरह से पता लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी विवाह रेखा इस तरह से जाती हुई नीचे हृदय रेखा की ओर झुक रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत होगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ तालमेल काफ़ी सुखद रहेंगे। आपको एक सपोर्टिव हस्बैंड मिल सकता है या जीवन साथी मिल सकता है। आपको अपने परिवार पक्ष से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जो आपका ससुराल पक्ष होगा वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी आर्थिक मदद मिल सकती है या सपोर्ट मिलता है। अगर आप विवाह के बाद जॉब करना चाहते हो या करना चाहती हो, तो आपको अपने परिवार पक्ष से तो सपोर्ट मिलेगा ही, अपने हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर इस रेखा को बहुत ख़ास माना जाता है अगर वह विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुक रही हो। और अगर इसके मैं विपरीत बात करूँ, तो अगर आपकी विवाह रेखा सीधे जाती हुई ऊपर छोटी उँगली की तरफ घूम रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा आपको मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, जिसके कारण आपके जो वैवाहिक जीवन में झगड़ा हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपके तालमेल खराब भी हो सकते हैं। तो आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी वैवाहिक रेखा जानकर पता लगा सकते हो कि आपका विवाह कब होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।